हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार, BCA इग्नू BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इग्नू का बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 करने के लिए जा रहा हूँ। BCA इग्नू का बेसिक मैथमेटिक्स जिसका कोड है BCS 012 फर्स्ट सेमेस्टर का BCA का बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 1 करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में सीक्वेंस एंड सीरीज है। मैं सभी टॉपिक्स को बारी बारी से मैं करूँगा, लेकिन आज मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बताऊँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। लेकिन कुछ फंडामेंटल्स, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग को समझना पड़ेगा। हम लोग को सीक्वेंस किसको कहते हैं? ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कोई नंबर्स का अगर एक ऑर्डर में कोई नंबर्स अरेंज है उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। ये सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर। अगर एक नंबर पता लगता है तो दूसरा भी पता लगेगा, तीसरा भी पता लगेगा, चौथा भी पता लगेगा। इस तरीके से को हम लोग को सीक्वेंस कहते हैं। द नंबर्स इन द लिस्ट आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो नंबर्स कहलाएगा आपका, जो नंबर्स होगा, जो लिस्टेड जो नंबर्स होगा उसको हम लोग टर्म्स कहेंगे। और टर्म्स को डिनोट किया जाता है A1, A2, A3, AN। यानी बेस में 1 है, बेस में 2 है, बेस में 3 है। A1 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। A1 क्या कहलाता है आपका? फर्स्ट टर्म। A2 क्या कहलाएगा आपका? सेकेंड टर्म। और A3 को हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड टर्म ETC हम लोग थर्ड टर्म ETC कहेंगे हम लोग। अगर जनरल की बात करें, AN को क्या कहेंगे? nth टर्म। अगर इन जनरल हम लोग कहेंगे, AN को कहेंगे nth टर्म कहेंगे। ये जनरल टर्म कहलाता है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस का ये जनरल टर्म कहलाता है। उस सीक्वेंस हम लोगों का 3 टाइप का होता है। मैंने नाम तो और भी दिया जा सकता है, लेकिन हम लोगों को स्पेसिफाइड जो सीक्वेंस है हम लोगों का, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफिनाइट सीक्वेंस। हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम लोग देयर आर 3 वेल नोन सीक्वेंस लिखेंगे। देयर आर 3 वेल नोन सीक्वेंस। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे जो 3 सीक्वेंस है। पहला है आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस, या तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। PROGRESSION। या तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे या तो अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। दूसरा हम लोगों का है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। या तो हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस। और हार्मोनिक सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तीनों को हम लोग बारी बारी से करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखते हैं कि किसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस किसको कहते हैं।
अगर आपका टर्म, इसमें डिफिनीशन हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। ए सीक्वेंस A1, A2, A3, AN आर सेट टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा जब इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म्स बी सेम। अगर कोई भी टर्म ले और उसके पहले का टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करें और अगर सेम आता है थ्रू आउट या कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं जो सीक्वेंस होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और सीक्वेंस का जो टर्म होगा उसको हम लोग कहते हैं टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कांस्टेंट होगा आपका, जो थ्रू आउट कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इसको जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो A1, A2, A3 आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन AP। हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग AP भी लिखते हैं। हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू आना चाहिए A3 माइनस A2, यानी एनी टर्म, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म्स। A2 कोई टर्म लिए, उसके पहले का टर्म A1 है तो A2 माइनस A1। अगर A3 को टर्म सपोज किए तो A3 माइनस A2 एटसेट्रा। अगर हम लोगों का A4 माइनस A3 इक्वल टू D इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हैं AN माइनस 1। तब हम लोग अगर ऐसा टर्म को फुलफिल करता है, ऐसा कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो इसका डिफरेंस होता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर इसको हम लोग A1 को कहें तो फर्स्ट टर्म आप जानते हैं, A2 सेकेंड टर्म कहलाता है, A3 थर्ड टर्म कहलाता है, एटसेट्रा कहलाता है। अगर हम लोग A1 सेलेक्ट, A1 इजकल टू, हम लोग अगर A लेते हैं, A1 को हमेशा A लेंगे, A कंसीडर करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर D आपका कॉमन डिफरेंस है, D इजकल टू कॉमन डिफरेंस, D आपका कॉमन डिफरेंस है। A2 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस D, A1 प्लस D। यहाँ से देखिए A3 इजकल टू, यहाँ पर देखिए A2 इजकल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू D लिखेंगे, तो A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D। और A1 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू D। ओके स्टूडेंट्स, A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। सिमिलरली A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। अगर एंड सोन क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसी तरह से हम लोग AN को क्या लिख सकते हैं? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और AN को हम लोग nth टर्म कहते हैं या तो लास्ट टर्म कहते हैं। ये मेरा एक फॉर्मूला हुआ। AN इजिकल टू क्या कहलाता है? nth टर्म। nth टर्म, या तो इसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, इसको या तो N से डिनोट करते हैं या तो हम लोग L से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को L से भी डिनोट कर सकते हैं, nth टर्म को L से भी डिनोट कर सकते हैं, nth टर्म को N से भी डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यही फार्मूला पर सब बनेगा, जहाँ पर A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, और D हम लोगों का कॉमन डिफरेंस है। यही फॉर्मूला पर क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला याद करना है, यही फॉर्मूला पर हम लोगों को क्वेश्चन। एग्जाम्पल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा लिख सकते हैं हम लोग, यानी ये दोनों का जो डिफरेंस है 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। और ये जो होगा दूसरा एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। यहाँ पर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D, यहाँ पर D इक्वल टू है 1, यहाँ पर D इक्वल टू 1, यहाँ पर D इक्वल टू 2 है।
आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो हम लोग कॉमन डिफरेंस की जो बात करेंगे वो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। कॉमन नोट कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बढ़िया से लिखते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी हम लोगों का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो सकता है। इसका हम लोग कुछ सम बनाते हैं जो कि बीसीए में हम लोगों को आता है। बीसीए में जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हम उसको डील करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिटरमिन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। हम लोग का ना तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। सभी क्वेश्चन में पहले यही सपोज करना है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन ए को फर्स्ट टर्म कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस सपोज करेंगे। अब गिवन क्या है आपका, गिवन थर्ड टर्म इज 5, माने A3 इक्वल टू 5। A3 5 है तो क्या लिख सकते हैं, ए फॉर्मूला है आपका A प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर n का वैल्यू है 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 5। ठीक है, ये दिया हुआ है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर A + 2D इक्वल टू 5। इसका इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। सिमिलरली आपका दिया हुआ है 5, सेवेंथ टर्म इज 9, ऑल्सो सेवेंथ टर्म इक्वल टू 9। इसका मतलब A + 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 9। सेवेंथ टर्म 9 हुआ, तो इससे क्या आ जाएगा आपका A + 6D इक्वल टू 9। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग 2 - 1 कर देते हैं। हम लोग इक्वेशन 2 - 1 कर देते हैं, 2 को 1 में माइनस कर देते हैं, तो A - A हो गया 0 और 6D - 2D तो हो जाएगा 6D - 2D। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा A + 6D, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करते हैं और राइट को राइट से माइनस करते हैं, इक्वल टू 9 - 5। तो इससे क्या हो जाएगा फायदा हमको, A कैंसिल हो जाएगा और 6D - 2D 4D इक्वल टू कितना होगा 4। देयरफॉर D इक्वल टू कितना हो गया 1। D क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो D 1 हुआ तो हम लोग के A का वैल्यू निकालेंगे, A निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम 1 क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 D का वैल्यू 1 अगर जो पुट करते हैं तो A का वैल्यू क्या होएगा 5 - 2 इक्वल टू 3। तो AP क्या हो जाएगा, अब AP इज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 होगा। देयरफॉर देयर आर इन GP इस तरीके से AP पहला टर्म 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो हो गया 4 में कॉमन डिफरेंस 1 ऐड किए तो 5 में कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो 6। इस तरीके से हम लोगों का AP हो गया, रिक्वायर्ड AP हो गया जो पूछ रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। यानी ये जो आपका दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो दिया हुआ है 301 इसका नंबर होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म। देखिए यहाँ पर A1 इक्वल टू कितना होगा, A1 को हम लोग A भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू हो गया 5, A इक्वल टू हो गया 5 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म A2 क्या होगा, A2 इक्वल टू हो जाएगा 11। देयरफॉर D इक्वल टू क्या होता है A2 - A1, A2 - A1 दैट मीन्स 11 - 5 इक्वल टू 6। हम लोग का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया।
ये 301 इसका टर्म है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं लेट an इज इक्वल टू यानी nth टर्म इक्वल टू 301। तो n का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें। n अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसका टर्म नहीं होगा, अगर n नेचुरल नंबर आता है तो इसका टर्म होगा, यानी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, निगेटिव में नहीं आना चाहिए n का वैल्यू। अगर फ्रैक्शन में आता है तो टर्म नहीं होगा। तो हम लोग an के जगह पर 301 लिखे। अब फॉर्मूला n का क्या जानते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया आपका 5 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इक्वल टू 301। इससे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 301 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा 301 माइनस 5 करेंगे, 11 में 5 गया 6 यानी 296। देयरफॉर n माइनस 1 कितना होगा 296 डिवाइडेड बाई 6 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो फ्रैक्शन में देखिए क्या आता है, ये 6 चौका 24, 6 चौका 24 यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, देखिए 296 डिवाइडेड बाई 6 24 5 6 कितना हो गया 9 4 2 यानी हो जाएगा 9 2/6 इस तरीके से आपका जो फ्रैक्शन में आ रहा है। देयरफॉर n इक्वल टू 1 प्लस 49 2/6 विच इज इन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में है। सो डैट 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन इसका इस एपी का टर्म नहीं होगा। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो टर्म नहीं होगा, अगर इसका वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता तो टर्म होता। अब हम अनदर क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म गिवन है। यहाँ पर 11th टर्म इजकल टू 38 एंड 16th टर्म इजकल टू 73। तो ए एंड डी तो हम लेट हम लोग सपोज कर लेंगे। ए इजकल टू फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू हम लोग कॉमन डिफरेंस लेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31st टर्म निकालना है। 11th टर्म दिया हुआ 38, तो A11 इजकल टू 38। इसका मतलब A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 38। देयरफॉर A प्लस 10D इक्वल टू 38। ये पहला इक्वेशन हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड होगा आपका 16th टर्म इज 73, A16 इक्वल टू 73। इसका मतलब क्या, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला बताए हैं हम लोग 73। देयरफॉर क्या हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये हो गया इक्वेशन 2। अब फिर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग इसको 2 को 1 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D इक्वल टू 73 माइनस 38। देखिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस, इस इक्वेशन में माइनस किए तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट से माइनस होगा, राइट से माइनस होगा। तो क्या होगा इसका, देखिए ए कैंसिल हो गया, 15 माइनस 10 5D, 73 माइनस 8 13 माइनस 8 8 5, 6 माइनस 3 6 माइनस 3 3,
देयरफॉर डी कितना हो गया, डी हो गया 35 डिवाइडेड बाई 5 7, डी हो गया 7। तो अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग निकाल लेंगे ए कितना होगा 38 माइनस 10d और डी कितना है 7, तो 38 माइनस 70 इक्वल टू कितना होता है 70 में आप 38 माइनस कीजिए तो कितना होगा 10 में 8 गया 2, 6 में 3 गया 3 यानी -32। ओके स्टूडेंट्स, ये -32 हुआ, 32 हुआ। देयरफॉर 31st टर्म क्या होगा, 31st टर्म इज इक्वल टू होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब a का वैल्यू -32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो कितना हो गया -32 प्लस 210, 210 में 32 माइनस कीजिए तो कितना हो गया 10 में 2 तो 8 हो गया और यहाँ पर बच गया 10 में 2 गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 में 3 गया तो कितना हुआ 7 यानी 178। ये 178 आंसर हुआ आपका, ये 31st टर्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये 31st टर्म आपका हुआ 178। यानी कोई भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए एक एनोदर क्वेश्चन है आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। यहाँ पर थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 106, फाइंड द 29th टर्म, ये 29। जैसे अभी किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ए और डी को तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस सपोज करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थर्ड टर्म का मतलब A3 इजकल टू कितना दिया हुआ है 12, इसका मतलब A प्लस 2D होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2D इजकल टू 12, ये पहला इक्वेशन होगा। अब दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का मतलब 58th टर्म होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है तो 58th टर्म होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म दिया हुआ है इज इक्वल टू 106, डेट इज क्या लिखेंगे हम लोग, A50 इक्वल टू 106। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 49D इक्वल टू 106 और इसको इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं। अब फिर वही काम करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा आपका यानी 2 माइनस 1 तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, 49D माइनस 2D यानी 47D। देयरफॉर क्या हो जाएगा, A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D इक्वल टू 106 माइनस 12। तो क्या हो जाएगा इससे, ए कैंसिल हो गया, 49D है ये, 49D माइनस 2D यानी 47D इक्वल टू 106। देखिए 106 में 12 माइनस किए तो ये जाएगा 4, ये 94 हो गया यानी 94। देयरफॉर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 94 डिवाइडेड बाई 47 डैट मीन्स 2 होगा, डी का वैल्यू 2 होगा। फ्रॉम 1 से हम लोग निकाल लेंगे ए का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या निकाल लेंगे, ए इक्वल टू 12 माइनस 2D तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 2 4 डैट मीन्स 8, ए इक्वल टू 8 हो जाएगा। 12 माइनस 2D 12 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा ए का वैल्यू। देयरफॉर 29th टर्म की बात कर रहा है तो ए 29th टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब A का वैल्यू दिया हुआ है आपका 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 56, 28 टू जा 56 यानी 64, क्या आ जाएगा 64 यानी 29th टर्म हो जाएगा आपका 64। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए
इसमें क्या है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 n - 8। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 इजकल टू लेंगे हम लोग 4। देखिए थर्ड टर्म दिया हुआ है 4 एंड नाइन्थ टर्म दिया हुआ है -8, तो 8 3 का मतलब क्या, A + 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। सिमिलर क्वेश्चन है सब, है ये इजी क्वेश्चन है सब। और A9 क्या हो जाएगा, A9 का मतलब नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8। A9 को क्या लिखेंगे, A + 8D डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि A + 9 - 1 × D दैट मीन्स 8D इजकल टू -8 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे, यानी फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से क्या करेंगे हम लोग, 2 - 1, 2 - 1, तो क्या होगा आपका, A कैंसिल हो जाएगा। देखिए A + 8D -A - 2D इक्वल टू -8 - 4, तो इससे क्या होगा आपका, A कैंसिल हो गया, 8D - 2D 6D इक्वल टू -12, देयरफॉर D इक्वल टू कितना होगा, -2, -12 डिवाइडेड बाई 6 -2 हो गया। नाउ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए A इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2D, 4 - 2D का मतलब 4 + 4 इक्वल टू 8, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करने के लिए विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो हम लोग सपोज कर देते हैं कि nth टर्म विल बी 0। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, nth टर्म विल बी 0, लेट nth टर्म इक्वल टू 0। nth टर्म 0, तो nth का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D इक्वल टू 0। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, n का वैल्यू। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 प्लस n - 1, D का वैल्यू कितना होता है -2 दिया हुआ है। देखिए A का वैल्यू 8, D का वैल्यू -2 इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 8 = 2 n - 1, इसको राइट साइड कर दिए हम लोग, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। तो देयरफॉर और क्या लिख सकते हैं इससे, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 = n - 1, ये 2 से डिवाइड किए, देयरफॉर n = क्या हो गया 5, n = -1 इधर आया तो 5, दैट इज फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 0, यानी इसका फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, यानी डेट मीन्स इक्वल टू 10th टर्म A10 कितना एक्सीड कर रहा है 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म, ये 17th टर्म इज इक्वल टू एक्सीड्स, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है, इट्स किससे 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो ये लिख दिए हम लोग। और अगर हम लोग A को मानते हैं फर्स्ट टर्म, तो इसको लिखते हैं A + 17 - 1 × D, और A10 को लिखेंगे A + 10 - 1 × D + 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे A + 16D इक्वल टू A + 9D + 7। 7 को राइट साइड ही रहने दे, बाकी को लेफ्ट साइड लाते हैं, तो क्या होगा A + 16D - A - 9D = 7। A कैंसिल हो गया, 16D - 9D कितना हो गया 7D = 7। देयरफॉर D का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर D का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/7 = 1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, यही पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस = 1। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सभी क्वेश्चन में हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज हो रहा है।
अभी वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं जिसमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज होगा, और भी क्वेश्चन आगे आएगा। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ये क्वेश्चन BCA में आया हुआ है, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है और दोनों क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स, तो एक को तो हम लोग फर्स्ट टर्म लेंगे एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस लेंगे, अब यहां पर कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 7, मैंने फर्स्ट 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 के कौन सा होगा? फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू होगा 105। देयरफॉर क्या हो जाएगा? A इक्वल टू हो जाएगा 105, D क्या हो जाएगा? 7, इसलिए क्योंकि 7 से डिविजिबल की बात कर रहा है ये, तो D इक्वल टू 7 हो जाएगा। और लास्ट 3 डिजिट नंबर nth टर्म क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या हो जाएगा? देखिए 994 होगा, डिवाइड करके देखेंगे 999 से 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे तो 994 होगा। तो 994 होगा लास्ट टर्म, दैट मीन्स an इज इक्वल टू 994। और an का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? a के जगह पर हम लोग लिखेंगे 105 प्लस n-1, d के जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 इक्वल टू 994। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। तो क्या हो गया? 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 0 8 और 9 माइनस 1 8, ये हो गया। देयरफॉर n-1 इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7। देखो इसको डिवाइड करते हैं 1, 7 दूनी 14, 4 और 9 7 49, 127। देयरफॉर n इज इक्वल टू 128, यानी 128 नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय टर्म्स इज इक्वल टू 128 विच इज डिविजिबल बाय 7, यानी 128 टर्म ऐसा होगा जो कि 3 डिजिट नंबर और डिविजिबल बाय 7 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 12। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू हो जाएगा 12 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12। डी तो देखिए 4 का मल्टीपल है, इसीलिए डी 4 होगा। अब लास्ट नंबर कौन होगा जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा? अगर लास्ट नंबर की बात करें मल्टीपल ऑफ 4, तो 250 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 24, 6 से लेंगे 24, 1 10, 2 से लेंगे 8 आ जाएगा, यानी 2 होगा, यानी 240। यहाँ पर क्या करते हैं? 250 में 2 को माइनस, रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, दैट इज योर लास्ट टर्म डिविजिबल बाई 4 इक्वल टू 248।
तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, an इक्वल टू 248। तो an का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये कुछ नहीं है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248। इसको क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है हम लोगों का, a का वैल्यू है 12 प्लस n-1, d का वैल्यू है 4 इक्वल टू 248। अब हम लोग को क्या लिखेंगे इसको, n-1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12। तो कितना आएगा, 12 से माइनस करेंगे 236। देयरफॉर n-1 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा आपका 236 अपॉन 4, यानी 5 और 9 हो जाएगा आपका, 5 और 9 हो जाएगा। देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 60, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।